सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का हमारा ब्लॉग इस टॉपिक पे है कि आज हम एक सक्सेस यूट्यूबर की स्टोरी बताने वाले हैं आप सभी के साथ में। आई होप आप उनकी स्टोरी को, लाइफ की स्टोरी को जानकर बहुत इंस्पायर्ड होंगे। मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ। सो मैंने सोचा कि उनकी स्टोरी को आप तक पहुँचाया जाए। एक ऐसा लड़का जिसने आज से कुछ साल पहले YouTube की जर्नी को स्टार्ट किया था। रीज़न क्या था कि उसके पास पैसे नहीं थे। दोस्तों, आज के टाइम पे हर कोई क्या चाहता है कि मैं YouTube स्टार्ट करूं, और रीज़न क्या है कि मुझे फेमस होना है, मुझे अपना एक अच्छा रेपुटेशन बनाना है, एक नेम फ्रेम बनाना है, और उसके बाद ताकि एक अच्छा इनकम करना है। लेकिन एक ऐसा लड़का जिसने YouTube की स्टार्ट की थी कि उसके पास कुछ पैसे आ जाए जिससे वो अपने घर को चला सके। यानी कि आप सोच सकते हैं कि पैसे कमाने के रास्ते तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ YouTube क्यों सूझा। एक्चुअली बात ये है कि वो लड़का एक ऐसे गांव से बिलोंग करता था जहाँ पर उसकी जो फैमिली थी, उसका जो घर था, एक ऐसा कंडीशन था उनके घर का कि वो बिल्कुल भी वहाँ से मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यानी कि आप जान सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में क्या कंडीशन होती है पैसों की, खाने की। क्योंकि दोस्तों, वो एक ऐसे गांव से बिलोंग करते थे जहां पर उनका घर का कंडीशन ऐसा था कि उनके घर में अगर आप कोई ऐसा ड्रीम देखो कि मुझे अपना मोबाइल फ़ोन चाहिए, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ना है, मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, अच्छा ट्यूशन क्लास लगवाना है, तो वो पूरा नहीं हो पाता था। क्योंकि उनके पापा जो थे वो बहुत मेहनत करने के बाद भी हर दिन का सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये से ही इनकम कर सकते थे, जिसकी वजह से उनके सारे सपने पूरे नहीं हो पाते थे। तो वो लड़का क्या करता है, किसी भी तरह किसी के कंडीशन में वो क्या करता है, अपना 10th पास करता है, 12th पास करता है। उसके बाद उनके पापा क्या करते हैं, इसी खुशी में उनके पापा उनको एक कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं ताकि वो बच्चा आगे में टेक्निकल चीज़ों में आगे बढ़े, उसका माइंड बहुत आगे बढ़े, एंड वो मतलब आगे बढ़ने का रास्ता उसको और भी मिले। और आपको बता दूं कि एक कंप्यूटर ख़रीदने का जो भी खर्चा आता है, वो खर्चा तक उनके पापा के पास नहीं हो पाया। यानी कि वो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो काफ़ी रिलेशन वालों से लेके कहीं से एडजस्टमेंट करके उन्होंने वो गिफ्ट उस लड़के को दिया। मैं उनका नाम भी लास्ट में को बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत उनकी स्टोरी बता दो जो मुझे उन्हीं के मुँह से सुनने को मिली है। सो मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत आप भी सुने, आप लोग भी इंस्पायर्ड हो, क्योंकि कुछ कुछ बातें सस्पेंस में रहना भी ज़रूरी है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं आगे क्या बता रहा था, उनकी घर की कंडीशन ऐसी थी कि अगर वो सोचे कि मुझे अपने अच्छा एक मोबाइल चाहिए, अच्छा कंप्यूटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, अच्छा जो महंगा सामान होता है वो चाहिए, वो पूरा नहीं हो पाता था। रीज़न यही था कि पैसों की कमी थी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी उनकी। उनका घर भी थोड़ा एकदम आप समझ सकते हैं थोड़ा कम वैरायटी का था, यानी कि पैसे ना होने की वजह से घर की कंडीशन भी सही नहीं थी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे इंसान रहता है उसका जैसा भी एनवायरनमेंट रहता है हमें आदत हो जाती है। लेकिन टाइम के बदलते बदलते हमें क्या होता है, हमें पैसों की ज़रूरत बहुत ही बढ़ जाती है। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, जैसे उनकी स्टडी पूरी हुई, उनको कुछ और आगे करना था, उनके घर से प्रेशर आ रहा था अब कि अब अच्छे से पढ़ाई कर ली तुमने, अब एक काम करो, अब ITI में ज्वाइन हो जाओ, ITI में एडमिशन ले लो। एंड आपको मैं बताऊं तो ITI की जो फ़ीस थी उनकी 10 से 11 हज़ार की फ़ीस थी, लेकिन वो पैसा उनके लिए बहुत हैवी लग रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो भी कंप्यूटर उनका था, उनके पापा ने गिफ्ट करी थी, वो कंप्यूटर उन्होंने बेच दिया और यहाँ वहाँ से कुछ पैसे अरेंज करके उन्होंने अपना जो है ITI में एडमिशन लिया। तो दोस्तों, जैसे से उनका ITI पूरा हुआ, फिर घर से प्रेशर आने लगा, जैसे हम सभी को आता है, जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं उनको एक टाइम पे प्रेशर ज़रूर मिलता है कि आप क्या करो, अब पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, बहुत कुछ कर लिया, अब क्या करो, कोई छोटी सी नौकरी देख लो एंड कोई भी अब इनकम करने लगो। घर में पैसा चाहिए, घर में पैसा आना चाहिए जिससे घर अच्छे से चल पाए। तो उनकी भी कुछ ऐसी कंडीशन थी, उनके पापा ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत एज भी हो चुकी थी। उनके पापा, उनकी मम्मी, फैमिली में सभी लोग उनको एक ही चीज़ कह रहे थे कि बेटा अब तुम कुछ आगे कर लो, कुछ काम कर लो ताकि घर में थोड़ा इनकम आए, ऐसे हम नहीं चला पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करने के लिए उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एंड ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ वो क्या करें, एक साइबर कैफ़े में ज्वाइन हो चुके हैं जहाँ पर वो थोड़ा काम करते थे। तो मंथली में कम से कम 2 से 3 हज़ार वो इनकम कर लेते थे। इसी में 2 से 3 हज़ार इनकम कर लेते थे, लेकिन इतना इनकम उनकी तो आगे की पढ़ाई में लग जा रहा था, जिसकी वजह से वो घर में भी नहीं दे पा रहे थे।
तो इनका माइंड क्या है, ये काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे थे कि यार मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है जिससे क्या होगा कि मैं थोड़ा सा इनकम करूँ और घर में दूँ। तो इन्होंने एक, जब साइबर कैफ़े में कुछ काम कर रहे थे तभी उनको एक आर्टिकल मिला जहाँ पर इन्होंने पढ़ा कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। तो इन्होंने उसी आर्टिकल को ओपन किया एंड उसी में उनको पता लगा कि हाँ, यूट्यूब से भी हम पैसा कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो अपलोड करके। तो इनको वीडियो अपलोड करने में इंटरेस्ट था क्योंकि ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते थे। तो इन्होंने ये इंटरेस्ट लिया, इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हाँ, मैं सिंगिंग अच्छा करता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, तो क्यों ना मैं एक ऐसा चैनल खोलूँ सिंगिंग का जिसमें मैं सिंगिंग करूँ। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने यूट्यूब पे अपनी फर्स्ट चैनल ओपन करी है एंड अपना सिंगिंग का चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पर एक गिटार बजाते थे एंड थोड़ा बहुत सिंगिंग भी करते थे। लेकिन उनका वो चैनल स्टार्टिंग में फ्लॉप हो गया, यानी कि कोई व्यूज़ कोई आगे बिल्कुल बढ़ा नहीं, उसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। फिर इन्होंने थोड़ा बहुत मायूस हो गए, लेकिन इन्होंने एक दूसरा चैनल बनाया जो टेक्निकल चैनल था, जिसमें वो क्या करते थे, उनको पहले से इस चीज़ में भी इंटरेस्ट था, जैसे मोबाइल गैजेट्स वगैरह में, टेक्निकल चीज़ों में उनको बड़ा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने क्या किया, एक टेक्निकल चैनल स्टार्ट कर दिया जिससे वो टेक्निकल चीज़ों के बारे में कोई भी कंटेंट वो डाल सके। लेकिन कुछ टाइम ऐसा हुआ कि वो चैनल काफ़ी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था एंड करीब आपको पता है कि यूट्यूब में जो पेमेंट है हमारा है, लगभग जितना भी आता है ये मैं बता नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो आपको बता दूं कि उनका जो यूट्यूब का पेमेंट है वो 80% तक समझ लीजिए आने वाला था, यानी कि 80% तक काम फुल हो गया था, 20% काम बचा था। अगर वो हो जाता तो इनकी पेमेंट आ जाती। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि इनका जो पेमेंट है वो 80% पे आके जब आया तब इनके घर वालों से प्रेशर आ रहा था कि बेटा आप कुछ कर लो, ये सब कुछ अभी वो तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब टाइम वेस्ट अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, ठीक है, कुछ ना कुछ काम कर लो क्योंकि घर में पैसा की ज़रूरत है। तो इनको लगा कि हाँ, अब मेरी जो 20% काम है वो पूरा हो जाएगा तो यूट्यूब से मेरा पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने घर में क्या सभी को बोला कि अब कुछ टाइम में 1-1.5 महीने में मेरा यूट्यूब से पेमेंट आने वाला है एंड करीब 7 से 8 हज़ार की पेमेंट आ जाएगी, जिससे घर में बहुत हेल्प होगा। तो घर वाले तो मान नहीं रहे थे, इनके पापा भी मान नहीं रहे थे क्योंकि आप समझ सकते हैं एक बैकवर्ड एरिया जहाँ पर कोई टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट रखता भी नहीं, ना नॉलेज है उनको। तो उन्होंने यही कहा था कि हमें तो लगता नहीं कि ऐसे पेमेंट आएगा और तुम भी इन चीज़ों में ध्यान बिल्कुल मत दो, ऐसे फ्रॉड होता है, बहुत ऐसे बहुत आते बहुत जाते हैं, इसमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो और अपने कुछ आगे के लिए काम करो। तो दोस्तों इन्होंने फिर भी जैसे समझाया एंड आपको बताऊं, इन्होंने समझाने के बाद इन्होंने फिर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इनके साथ एक बड़ा हादसा क्या हो गया, इनका जो चैनल था जिसमें 80% काम हो चुका था इनकम आने का, वो चैनल इनका क्या हुआ, उनका जो इनकम प्रोसेस है वो रुक चुका था, यानी कि उनका जो एडसेंस अकाउंट है वो बिल्कुल रुक गया था, ब्लॉक हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे क्या करेंगे। इन्होंने घर में बोल दिया था कि मेरी यूट्यूब से पेमेंट आने वाली है एंड उस टाइम पे इनका जो एडसेंस ब्लॉक हो गया था एंड उनकी इनकम भी बंद हो गई थी। तो अभी सामने 1-1.5 महीना का इन्होंने टाइम दिया था घर वालों को भी, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अभी इतना मेहनत करने के बाद भी कम से कम उन्होंने 100-150 उन्होंने वीडियो डाल दी थी यूट्यूब अकाउंट में, जिसकी वजह से उनका इतना अमाउंट बन चुका था। लेकिन एंड टाइम पे ऐसा ही हुआ कि वो सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो वो क्या किए, वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। नॉर्मली सभी के साथ होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी एंड टाइम पे अगर इनकम ना आए, आपका अकाउंट ही ब्लॉक हो जाए तो कैसा लगता है। ये आपको बता दो कि अकाउंट किस लिए ब्लॉक हुआ था, उनका कुछ यूट्यूब गाइडलाइंस थी जो उनको पता नहीं थी क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने बस ऐसे ही स्टार्ट किया था, नॉलेज नहीं ले पाए वो। तो उन्होंने क्या किया था, उसी नॉलेज ना होने की वजह से उनका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुका था और जिसकी वजह से उनकी इनकम आना बंद हो गया था। वो इनकम आया ही नहीं, जितना मेहनत उन्होंने किया वो आया ही नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने कुछ टाइम एकदम डिप्रेशन में चले गए थे कि यार मैंने इतना मेहनत किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, इतना मेहनत किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, 1-1.5 महीने वो डिप्रेशन में रहे। फिर उन्होंने दोबारा स्टार्ट करने का सोचा कि यार एक बार फिर स्टार्ट करते, लास्ट चांस, एक बार फिर स्टार्ट करते, क्या पता इस बार कुछ हो जाए। उनको पता नहीं था कि हाँ आने वाले टाइम कुछ हो भी सकता है। उन्होंने बस दोबारा स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनके पास स्किल्स थी। वो जानते थे कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, मेरा चैनल ख़राब हुआ है, लेकिन मेरे पास स्किल्स तो है, मेरे पास नॉलेज तो है अब कि कैसे गलत नहीं करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, अब तो नॉलेज आ गया है। तो उन्होंने फिर से स्टार्ट किया एंड उन्होंने खुद के नाम से तीसरा चैनल बनाया
एंड वो चैनल है मनोज दे नाम से। मनोज दे, जी हाँ, मनोज दे की बात कर रहा हूँ मैं। मनोज दे एक ऐसा लड़का जो झारखंड के धनबाद ज़िले से बिलोंग करता है, जहाँ पे काफ़ी एक बैकवर्ड एरिया है, वो वहाँ से बिलोंग करते हैं वो। एंड वो उन्होंने काफ़ी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट किया। आपको पता है उनकी जो यूट्यूब की जर्नी है, अगर आप लोगों ने देखी नहीं हो तो आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आज के टाइम पर आपको बताऊँ, जो मनोज दे चैनल है, उन्होंने जो इसके बैक वाला जो टेक्निकल वाला चैनल था, उस चैनल पे इन्होंने जितना मेहनत किया था, एक साल में जितना मेहनत किया था, वो मेहनत इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने करके दिखाया। यानी कि जितना उनका इनकम 1 साल में बना था, उनका उससे कई गुना ज़्यादा इनकम उनका 1 महीने में बन चुका था मनोज दे नाम से चैनल में। और उसके बाद जैसे वो उनका पेमेंट आया, यूट्यूब का पहला पेमेंट उनके हाथ में आया, उन्होंने घर में जब दिया तब घर में सभी बहुत खुश हुए एंड सभी ने बहुत सपोर्ट किया। उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया। आपको बता दो, उनका जो चैनल है एक्चुअली ब्लॉग चैनल है, उन्होंने अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया। आप सोच सकते हैं आज के टाइम पे जो ब्लॉग चैनल है, जो भी स्टार्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है, ब्लॉग चैनल में होता क्या है, आप डेली वे में क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब कुछ ब्लॉग चैनल में आपका रिकॉर्ड होता है एंड ब्लॉग चैनल में डलता है। आज के टाइम पे लोग रियलिस्टिक को फॉलो करते हैं। आप कुछ बनावटी अगर आप यूट्यूब में डालते हैं तो वो उस चीज़ को कोई फॉलो नहीं करेगा। जो आपके लाइफ में जो रियल हो रहा है, जो भी आपके लाइफ में एक्सीडेंट हो रहा है, वो सब कुछ लोग देखना पसंद करते हैं। आपको पता है आपके साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सभी देखना पसंद करते हैं। दूसरों को जानने में बड़ा मज़ा आता है। तो समझ लीजिए ब्लॉग चैनल ऐसा है कि हम जहाँ पर ऐसा लगता है कि हम सामने किसी से बात कर रहे हैं एंड हमारी जो भी एक्टिविटी है वो दिखा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मनोज दे के साथ में। तो उन्होंने जैसा अपना मनोज दे वाला चैनल स्टार्ट किया है, आपको पता है आज के टाइम पे उनके उस चैनल पे करीब 2.5 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है। और उसी चैनल के थ्रू उनका जो इनकम आज के टाइम पे आता है, उसी इनकम की वजह से आपको बता दो, आपको यकीन नहीं होगा, जिनके पापा हर दिन का 250 रुपये इनकम करते थे अपनी मजदूरी करने के बाद, आपको बता दूं कि उनके पापा का एक साइकिल का शॉप था, यानी कि साइकिल जो रिपेयर वगैरह होता है उनका शॉप था। तो उसी की वजह से डेली का कम से कम मिनिमम 250 रुपये इनकम वो कर लेते थे एंड उसी से घर चलाते थे, किसी भी तरह मैनेज करते थे। लेकिन आज के टाइम में मनोज दे ने क्या कर दिखाया, उसने एक सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के थ्रू, अपने टैलेंट के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू उन्होंने क्या किया, आज के टाइम पे आप देखेंगे उनके पास एक अच्छा घर है, एक अच्छी कार है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल है। आप आज के टाइम पे आपको बता दो उनके पास ऐसे ऐसे मोबाइल फ़ोन है, एप्पल आईफोन जैसे मोबाइल फ़ोन है, वो हर एक चीज़ उनके पास है जो एक टाइम पे उनका ड्रीम था, जो एक टाइम पे हम सभी का ड्रीम होता है। तो आप सोच सकते हैं सब कुछ कैसे हो पाया। ये सब कुछ हो पाए यूट्यूब की पावर से एंड उनके एक डिसीजन से। सोचिए दोस्तों, जब उनका सेकंड चैनल ब्लॉक हुआ, जब उनमें कुछ काम हुआ नहीं, तो वो उस टाइम रुक सकते थे। लेकिन अगर उस टाइम रुक जाते वो, तो आज के टाइम पे वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते थे, इस मुकाम तक बिल्कुल भी नहीं आ पाते। लेकिन उनका सिर्फ एक डिसीज़न आज उनकी लाइफ को पूरा एकदम चेंज कर दिया है। तो आपको भी मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपने उनका स्टोरी नहीं सुना है तो ऑलरेडी वो जो स्टॉक में भी आ चुके हैं, मनोज दे के नाम से आप सर्च करेंगे जो स्टॉक में, तो आपको उसमें भी मिल जाएंगे। वो उनकी जो लाइफ स्टोरी है आपको वो खुद सुनाएंगे अपनी लाइफ स्टोरी की, हाँ मैं स्टार्टिंग से कैसा था और अब मेरा लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप उनकी स्टोरी को वहाँ से जान सकते हैं। एंड आपको बता दूँ दोस्तों कि यूट्यूब की दुनिया में अगर आप एंट्री करते हैं तो बहुत आगे जाएंगे। लेकिन हाँ, यूट्यूब में अगर आपको इनकम करनी हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल यूट्यूब से बनानी हो, यूट्यूब में एक अच्छी रेपुटेशन बनानी हो, तो आपके पास बहुत चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नहीं होगा, आप सोचेंगे कि मैं आज यूट्यूब चैनल बना दिया और 1 महीने बाद मेरे पास अच्छी खासी इनकम आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज के टाइम पे यूट्यूब के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। अभी गाइडलाइंस ये भी है कि अगर आपको अपने चैनल से आपको इनकम करनी है तो आपका चैनल पहले मोनेटाइज होना पड़ेगा। एंड मोनेटाइज होने के लिए आपके चैनल पे मिनिमम 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए एंड प्लस 1000 सब्सक्राइबर, यानी 1K सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पे होना चाहिए। तब कहीं ना कहीं आप यूट्यूब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपका चैनल को मोनेटाइज करे, तभी आपका चैनल यूट्यूब की तरफ रिव्यू होने के लिए जाता है। एंड उसके बाद जब रिव्यू होने के बाद आपके पास आता है
तब आपके पास आपका एडसेंस अकाउंट जो वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है, आपका इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। वो आपके ऊपर है, आप कैसा कंटेंट बना रहे हैं एंड कैसा आप में आपका व्यूज़ आ रहा है। तो दोस्तों आज की स्टोरी हमारी यही थी। हमारे इस ब्लॉग चैनल पे मैंने सोचा कि एक ऐसे यूट्यूबर को का नाम ज़रूर आना चाहिए था, क्योंकि आपको एक रियल बात बताऊं तो अगर मैंने आज अगर ये ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं उनको देख के किया, मनोज दे सर को देख के ही किया है, क्योंकि उनकी जो स्टोरी थी कहीं ना कहीं आज हमारी जो स्टोरी है कहीं ना कहीं उनसे मिलती जुलती, हमारी से भी उनकी स्टोरी बहुत ही मतलब दर्दनाक है। तब भी उन्होंने एक ही मेहनत किया, बिल्कुल हार नहीं माना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जो स्टॉक था जिसमें मनोज दे सर को बुलाया गया था खास अपनी लाइफ स्टोरी को बताने के लिए। तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं उनको कि उनकी लाइफ स्टोरी कैसी थी। सो फ्रेंड आज का ब्लॉग हमारा यहीं पर था एंड इस ब्लॉग में हम सोचा एक यूट्यूबर की स्टोरी बता दें जिससे हम खुद इंस्पायर हुए हैं, जो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है शॉर्ट में ही। सो अगर आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेना और जानकारी लेनी है और अच्छे से जानना है कि स्टोरी को, तो आप मनोज दे नाम से जो चैनल है उनको फॉलो करिए एंड उनको आप देख सकते हैं कि वो कैसा आगे खुद स्टार्टिंग से एंड इस टाइम पे वो कैसे अपने ग्रो कर रहे हैं। सो आप सब कुछ देख सकते हैं। सो आज का ब्लॉग हमारे यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको अगर आप मनोज दे सर को पहले से जानते थे या जानते नहीं हैं, आप वो कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एंड हम नेक्स्ट एक ब्लॉग शेयर करने वाले हैं जिसमें एक ट्रैवल जगह होगा, यानी कि एक नई सिटी का आपको एक ब्लॉग शो करने वाले हैं। सो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। ओके, थैंक यू।